चंद्रवंश की जो बच्ची है ना, राधा कही जाती है। कृष्ण सूर्यवंश का और राधा चंद्रवंश की। कौन सा कृष्ण सूर्यवंश का? वो जो ब्रह्मा वाली चंद्रमा वाली आत्मा है ना, वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है। क्या? कैसा बन करके? भूत प्रेत बन करके। बड़ा जबरदस्त भूत प्रेत, जबराइल। क्या? जबरदस्त आयल ऊर्जा। आयल ऊर्जा को कहा जाता है ना, जबरदस्त ऊर्जा है। तो वो आत्मा जो है वो आदम में प्रवेश करती है। चंद्रशेखर जो नाम पड़ता है, तो वो बच्ची तो पहचान लेती है तथ्य को। तो वो अपने देवान को स्वाहा करने के बाद फिर क्या करेगी? वो सूर्य की पाला में आ जाती है। हाँ? आती कि नहीं? वो जो आदम वाली आत्मा है आखिरी जन्म में, है ना, क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया है? देवता धर्म की आत्माओं में से कौन सी आत्मा है जिसको फॉलो किया है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण को फॉलो किया है। किया है ना? हाँ, तो वो ही कृष्ण वाली आत्मा, वो जो आदम पर सवार होकर के पार्ट बजाती है और विरोधाभास करती है। क्या? तब तक विरोधाभास करती है जब तक उसकी बच्ची, कौन? शास्त्रों में दिखाया बाणासुर। कौन? बाणासुर। ऐसा आसुर जो नाम ऐसा पड़ा है, ज्ञान बाण, सारी सृष्टि में चलाता है और सारी सृष्टि उसको फॉलो करती है, वो एक को छोड़ करके। और उस एक को तो वो चंद्रवंशी राधा कहो, लैला कहो, वो उसे पकड़ लेती है। तो अब पकड़ेगी तो उसके सहयोग करने के लिए जाएगी कि नहीं? है कि सूर्यवंशी कृष्ण जाएगा? सूर्यवंशी कृष्ण तो भाई ऊंचे कुल का है, मैं क्यों जाऊं? तो राधा को जाना पड़ता है आखिरी में। कब जाना पड़ता है? चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर बरसते हैं मजनू के ऊपर, है ना? तो फिर कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वो मैदान में आ जाती है, बाप की परवाह नहीं करती। और फिर बेचारा बाणासुर क्या करेगा? आधीन हो जाएगा कि नहीं? आखिर बच्ची है, मोह होता है बाप को, होता कि नहीं? हाँ, तो पहले तो गरम गरम मिजाज होगा और फिर बाद में तो ठंडा हो ही जाता है। तो ये है कि वो जो उसका जो आधार मूर्त है ना, चंद्रशेखर का, आदम का जो आधार मूर्त आत्मा है ना, रमेश, तो रमेश की भी जो बीज रूप आत्मा है रुद्रमाला के मणकों में, है ना, वो कौन सी? जो 12 का ग्रुप है क्रिश्चियंस का, है कि नहीं? तो वो 12 के ग्रुप में से जो मुखिया है ना, उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो तो आधार का बाप है, जड़ का बाप है ना, बीज है ना, उसको कोई कंट्रोल करने वाला बीज होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, 8 देवों में से क्रिश्चियन धर्म का कौन से नंबर का हुआ? हाँ, पहला नंबर तो वो हुआ वैष्णव वंश, जो विष्णु कुल बनता है, प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं विष्णु लोक। और दूसरा 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाला, हाँ, और तीसरा इस्लामी, और चौथा बौद्धि, और पांचवी पीढ़ी हुई है। तो ये 5वीं पीढ़ी का जो आधार मूर्त रमेश,
और उसका बीज हुआ कि नहीं? कोई 12 में से एक है, उसका बाप हुआ ना, रमेश का हुआ ना, उसका भी कोई बाप होगा कि नहीं? कौन होगा? है अष्टदेव में से कोई होगा ना। हाँ, जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं उनमें से एक है जो उनका भी कंट्रोलर है। किसका? आधार मूर्त रमेश का नहीं, जो ऊपर से बीज आता है। रमेश का बीज ऊपर से कौन आता है? जैसे देवी देवता सनातन धर्म में से निराकार बीज आता है ना ऊपर से, शिव, ऐसे ही वो नास्तिकों का बीज भी ऊपर से आता है, लेनिन। अरे भगवान के दशावतार बना दिए ना। दशावतार माने कोई 10वां नंबर होगा ना आखिरी, तो कौन हुआ? उनका मुखिया कौन हुआ? लेनिन ही हुआ ना। तो वो जो लेनिन है जिसमें प्रवेश करता है वो तो आधार मूर्त आत्मा हो गई, है ना। आधार मूर्त माने जड़, और उसका भी कोई बाप होगा ना। तो जो जड़ है उसका बाप है वो ही बीज रूप जो 12 मण के हैं रुद्रमाला में, क्रिश्चियन धर्म के बीज है ना, उनमें से कोई बीज है। कौन सा बीज है? अरे क्रिश्चियंस का मुख्य काम क्या होगा इस दुनिया में? बड़े से बड़ा काम कौन सा करेंगे जो भगवान के भी काम आ जाएगा? है? हाँ, विनाश करेंगे। तो उन विनाशकारी क्रिश्चियंस है बम फोड़ना। हाँ, तो जिनकी बनाई हुई चीज है उनको तो बड़ा नशा रहता है उस बात का है। और जिनमें देह अभिमान ज्यादा होगा उन्हें क्रोध होगा कि नहीं? दक से क्रोध आ जाता है क्या? हाँ, तो जब अमेरिकन्स की और रशियंस की लड़ाई होती है ना, 2 बिल्ले हैं झाड़ के ऊपर दिखाए ना, वो लड़ाई लड़ते हैं क्रिश्चियंस आपस में, वृष्णिवंशी यादव, तो उनको क्रोध आ जाता है। वो क्रोध को रोक नहीं पाते, आग बबूला हो जाते हैं उसी समय। क्या ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि वो धड़ाक से लिया और फोड़ दिया। और अपनी ताकत से नहीं फोड़ते, किसकी ताकत से फोड़ते हैं मालूम? उनका भी कोई बापों का बाप होता है, वो ताकत देता है उनको। समझ में आया? हाँ, तो सूर्यवंशियों में से जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है ना 12 है, उनमें जो नष्ट देव हैं उनमें से जो आखिरी है ना, वो नष्ट देव की आत्मा भी काम करने के सबसे बड़ा मुखिया है, समझ लो, बीज। क्या? हाँ, तो वो बीज जो है वो ये काम कराता है। और उसको प्रेरणा कौन देता है? हाँ, जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा ने संदेश दिया था कि ये जो बम फोड़ेंगे ना, ये प्रेरणा भी किसने दी? ये प्रेरणा भी बाप ने दी है। क्या तुम्हारा ये मुख्य काम है, ये काम करो, तो उनकी खोपड़ी उल्टी उन्होंने वो बाप के ऊपर ही बाण चला दिया। भस्मासुर क्या करता है? भस्मासुर जो है वो अपने ही बुद्ध रूपी हाथ अपने ही सर के ऊपर रख लेता है और भस्म हो जाता है। तो वो अपने बाप के ऊपर चलाए पीछे। मूर्ख कहीं के। अरे बाप तुम्हारे कल्याण के लिए आया हुआ है तुमको ये चाहता है कि तुम अपने सर के ऊपर हाथ रख करके अपना भस्म कर लो, भस्मीभूत कर लो। नहीं, बाप थोड़ा ही चाहता है।
बाप तो तुम कितना भी उल्टा पलटा काम करोगे तो भी बाप तो तुम्हें बचाएगा या मरने देगा? बचाता है। तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठती ये बात। तो वो बीज हुए बापों के बाप। समझ में आ गई ना? हाँ। अब उन विनाशकारी जो बीज हैं सूर्यवंश में 12 में से, उनको भी कोई दुनिया में कंट्रोलर हैं या नहीं है? हाँ, उन 8 में से जो क्रिश्चियन, मुख्य क्रिश्चियन है ना, 4 मुख्य धर्मों में से, हाँ, उनमें से जो है वो ऐसा बीज है शांत चित्त रहने वाला। क्या शांति कैसे आती है? आत्मा समझने से ही शांति आती है ना। आत्मा समझेंगे तो शांति आएगी, देह समझेंगे तो अशांति आएगी। है तो क्रिश्चियन धर्म का बीज, लेकिन शिव बाप ने जिस तन में प्रवेश किया, उस तन के द्वारा जो मुख्य 4 बच्चे जन्म लेते हैं, कौन कौन से 4? हाँ, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनमें जो सनत कुमार है वो तो देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य बीज है, और बाकी जो 3 है इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन धर्म के बीज है ना। तो उनको भी कंट्रोल करने वाला जो बैठा हुआ है ना, वो अष्टदेवों में बैठा हुआ है। 8 अष्टावसु, वही 8 आत्माएं हैं जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। क्या? ये जो दक्षिण भारत में मंदिर बने हुए ना, हाँ, अष्टदेवों के, वो ही अष्टमूर्तियां हैं। जो सर के ऊपर शंकर के दिखाए जाते हैं, जिस शंकर में शिव प्रवेश करते हैं, वो 8 मण के रखे हुए चोटी के आसपास। तो ब्राह्मण चोटी तो वो आदम वाली आत्मा हो गई, और 8 मण के और बैठे हुए है। 8 कौन बैठे हुए? वही अर्धनास्तिक को मिला करके। हाँ, तो वो आदम के सर पर समझ लो बैठे हुए हैं। तो उन 8 में से जो 8वां है ना, उसके भी 2 छेड़े हो जाते हैं। एक अर्धनास्तिक, माने निराकार को तो मानता है, देवी देवताओं को, साकार को नहीं मानता, लेकिन उसका जो दूसरा छेड़ा निकलता है ना, वो निराकार भगवान को ही होता है अलग से, ये बात भी नहीं मानता। क्या? हाँ, तो वो भी एक है, लेकिन वो ऐसी आत्मा है जो प्रजातंत्र में विशेष विश्वास करती है। किसका राज्य चलना चाहिए? हाँ? वो जो ऊपर से आता है सुप्रीम सोल गॉडफादर, उसे कहा चलाया हुआ राज्य नहीं। उसने जो राजयोग की बात आकर के सिखाई, उस बात के ऊपर उतना विश्वास नहीं। किस बात के ऊपर विश्वास है? प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। मानी प्रजा कौन सी होती है? 4 वर्णवार भगवान आकर के स्थापन करता है। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम, गुण कर्म विभाग से। तो उनमें से जो नीचे के 2 है ना, वैश्य विशेष और शूद्र, हो उनसे भी ज्यादा बेकार, जानवरों जैसा स्वभाव। न अम्मा देखेंगे, न बहन देखेंगे, न बेटी देखेंगे, ऐसे स्वभाव वाले भंगी। तो वो 10वां है, जिसको कहा जाता है, कैसा नाम क्या दिया शास्त्रों में? क्या नाम दिया? अरे नाम दिया, नाम लिखो। 12 अवतार दो, तो सुअर का अवतार बीच का है। 10वां अवतार कौन सा बताया?
कलंकी धर अवतार। ये लगा जाके कलंक। क्या दुनिया जब इस बात को पहचानती है कि ये ऐसे हैं, कैसे बाप को नहीं मानेंगे, ये बाप के ऊपर भी गुस्सा कर लेते हैं, किसको मानेंगे? हैं? किसको? अभी तो बताया, जहां से उनको देह का सुख मिलता है, देह अहंकार का सुख मिलता है। हाँ, काले कर्म करने वाले, काले कर्म छुपके किए जाते हैं ना, तो उस काली कर्म करने वाले की जो मानने वाले हैं ना, वही जो शास्त्रों में दिखाए हैं। काली की पूजा दिखाई है कि नहीं? कौन करता है? वही दो भाई हैं, आपस में दिखाए जाते हैं। अरे नहीं नाम याद है? अरे हमने तो इसलिए दिया था, बताया था कि आप भी देखो कि आपको ज्यादा याद रहेगा। मेरे को तो नाम ही नहीं याद। कहो मल्लामणि, क्या उसको कहना था, नाम तो रखना था उसे अल्लाह, अल्लाह की आत्मा रूपी मणि, लेकिन वो तो आत्मा को मानते ही नहीं, तो उन्होंने मल्लामणि अपना नाम रखा है। दोनों ने रखा गया है ड्रामा प्लेन अनुसार। तो वो महाकाली की पूजा करते हैं। क्या वो बहुत काले कर्म करती है ना, उसकी पूजा करते हैं। दिखाई गई कि नहीं? नहीं, तुमने तो देखा होगा शिव महापुराण, देवदेव महादेव थोड़ा थोड़ा देखा होगा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा याद है। तो बताया कि वो जो है ना, वो ऐसा ग्रुप है जो बस हम तो प्रजा ही बने रहेंगे, लेकिन हमको देह और देह की इंद्रियों का सुख मिलता रहे। क्या वो मरते दम तक हम छोड़ने वाले नहीं है। कैसा स्वभाव है उनका? वो सुख उन्हें छोड़ना गवारा बिल्कुल नहीं। माने भले हम प्रजा बनते रहेंगे। अब बाप तो सोचेगा कि मेरा 10वां अवतार है 10वां अवतार है, इस 10वीं सीढ़ी से मैं बच्चों को ऊपर उठाऊंगा। ऊपर उठाऊंगा कि नहीं? सीढ़ी होती है ना, तो बाप भी आकर के उल्टी सीढ़ी चढ़ाते हैं। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ाएंगे तो 10 अवतार में जो भगवान का अवतार है, उसका अपना प्यारा बच्चा कोई होगा कि नहीं होगा? चलो 8 में नहीं आएगा, आएगा तो अरे 10वां अवतार लिया तो पहलोटी को कोई बच्चा होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, पहला अवतार होगा तो पहलोटी का बच्चा होगा, दूसरा अवतार तो पहलोटी का बच्चा तो बाप के होते ही हैं। तो वो बच्चे को छोड़ता बस, वो सारी दुनिया भले दुद करे, सारे ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा भारतवासी। क्या भारतवासी जो है ना, वो तो पवित्रता को ज्यादा मानते हैं, ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देते हैं, कन्या माताओं की, गौओं की ज्यादा सुरक्षा करते हैं नहीं। भले शास्त्रवादियों ने गौएं जानवरों को समझ लिया है। अब जानवर गौओं को भगवान आकर के क्या चराएगा? चरिया खरिया है तुम्हारा भला, क्या बुद्धि बन गई है ना दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनियों की, जो द्वापर युग से ऐसे ऐसे शास्त्र लिख दिए। वास्तव में ये भारत की कन्याओं माताओं रूपी गौओं की बात है, उन गौओं की जिनको जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो जिंदगी भर मरते दम मर जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, लेकिन दूसरे के अधीन नहीं बनेंगी। ऐसा है ना? हाँ, तो वो गौएं जो भारत की गौएं हैं, जिन भारत की गौओं को ये क्रिश्चियंस कटवा के आज प्रजातंत्र सरकार बना करके ढेर की ढेर तादाद में डब्बे के डब्बे, बंडल के बंडल मांस उनका भेजा जा रहा है। चलो गनीमत है भगवान की, क्या या ड्रामा की समझो, ये बेहद का ड्रामा, क्या गनीमत है कि उन्होंने जानवर गौओं को ही समझ लिया कि भगवान ने कोई जानवर गौएं पाली थी, अच्छा हुआ। लेकिन ये बीज रूप माला के मणके तो ऐसे हैं, इनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है
क्या कि भगवान ने आकर के जानवर गौओं को नहीं चराया था। कौन सी गौओं को चराया था? ह्यूमन गौओं को चराया या जानवर गौओं को? ह्यूमन गौओं को चराया। और ह्यूमन गैयों में वो गैयों के साथ बच्चा पैदा करने वाली गैया भी होंगी, बच्चियां पैदा करने वाली, और बच्चियां भी होंगी कि नहीं? हाँ, बच्चियां भी होंगी। तो ये जो बीज रूप मणके हैं ये भी नहीं समझते कि अम्मा के रूप में ये गैया कौन सी हैं और उनकी बच्चियां कौन सी हैं। बुद्धि में गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं। तो रुद्रमाला के मणकों में भी इतना तो है कि जो सूर्यवंशी असल हैं 8, कितने? पास विदानर, अव्वल नंबर नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, इनको कहा जाता है पास विदानर 8, वो नहीं पसंद करते। किसको? वही भगवान का 10वां बच्चा है। कौन से धर्म से कनेक्टेड? नास्तिक धर्म से कनेक्टेड। वो भले प्रजा में रहे, हमें रहना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे? जब तक एटम बम फूटे हैं और ये दुनिया खलास हो, वो मानने वाले नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान तो जो सबसे ज्यादा बिगड़ैल है उसको पकड़ा हुआ है प्रवेश करके। किसको? उससे भी ज्यादा उसका भी कोई बाप है कि नहीं? 10वें का भी कोई बाप है ना? हाँ, तो वो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, जो धर्म स्थापन करता है। आदम वो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि। तो वो जो पत्थर बुद्धि है उसको भी जिंदगी भर हो जाता है अल्लाह मियाँ को, सुप्रीम गॉड फादर को समझाते समझाते। कितने साल हो गए अभी? 80 साल। उसकी बुद्धि में से ये बात ही नहीं बैठती, हटती। बार बार शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है ना ब्रॉड ड्रामा की। एक बार रिहर्सल, दूसरी बार रिहर्सल, हाँ अभी फिर तीसरी बार रिहर्सल, फिर चौथी बार भी रिहर्सल, लेकिन वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? क्यों नहीं उतरता? अरे वो काम अग्नि जो है ना, जानता भी है ये बिल्कुल नष्ट करने वाली है, लेकिन उसका बच्चा पड़ा हुआ है तो वो छोड़ेगा? हाँ, बच्चे को निकालेगा कि नहीं? निकालेगा। जैसे कोई तारू होते हैं ना, तैराक, नाव चलाने वाले, तो वो किसी को अंदर से निकालते हैं डूबे हुए को, तो उनको बॉटम में जाना पड़ेगा कि नहीं? है नहीं? जाना पड़ेगा। घर में आग लग जाए, बच्चे जल रहे हैं, एक आखिरी बच्चा रह गया अभी भी जल रहा है, तो निकालेगा कि नहीं? निकालेगा। तो उस जलते हुए बच्चे को निकालने के लिए उसे अंत तक 500-700 करोड़वीं आत्मा तक को उद्धार करना है, और उद्धार करने का निमित्त बनना है या नहीं बनना है? बनना है। तो बाप तो सुप्रीम सोल भले चिल्लाते रहते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, लेकिन उसके मन में से वो बात हटती नहीं कि मुझे तो ये पार्ट बजाना है अगली शूटिंग में। क्या? अरे शूटिंग होती है ना, तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो शूटिंग भी 4 अवस्थाओं से पसार होगी कि नहीं? नहीं होगी? होती। तो पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए वो तो उस बच्चे को बचाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का ताकत लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाता। तो ये बात हुई कि रमेश को ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया कि ये सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। तो जानते हैं बाबा, ये तो जान गए, ये वेजिटेरियन एजिटेरियन ये जो सोसाइटियां निकली हैं और जो अपनी अपनी चलाए रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये काम करो वो काम करो, इनसे कोई दुनिया सुधरने वाली नहीं है। दुनिया तो जो सुधरेगी, जो बाबा ज्ञान सिखा रहे हैं उससे ही सुधरेगी।
लेकिन बाबा की बुद्धि में वो रमेश बच्चे का बाप और बापों का बाप और उसका भी बाप, ये बातें बुद्धि में समझ में नहीं आती। तो रमेश बच्चे को लिखा था उन्होंने, रमेश ने भेजा था वो निमंत्रण पत्र कि आप लोग भी आइए। हाँ, तो इसलिए बाबा ने समझा कि चलो कम से कम वेजिटेरियन तो हैं, मांस मच्छी अंडा शराब खाना तो पसंद नहीं करते। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो वैष्णव पंथी होते हैं ना, है? ये तो शैव संप्रदाय वाले होते हैं, इनका तो खान पान कैसा होता है ना। और ब्रह्म समाजी होते हैं, उनमें ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण नीचे गिर गए, ब्रह्मा नीचे गिरता है अधोमुखी, तो उसको फॉलो करने वाले ब्राह्मण भी नीचे गिरते हैं। तो कम से कम ये जो वेजिटेरियन सोसाइटी है ना, ये तो बड़ी अच्छी सोसाइटी है? तो बाबा सोच रहे हैं कि ये तो वैष्णव तो है ना, कम से कम वैष्णव माने विष्णु को फॉलो करने वाले तो हैं। तो ये वैष्णव बहुत होते हैं यहाँ भारत में भी, क्या ऐसे नहीं कि शैव ज्यादा होते हैं या ब्रह्म समाजी ज्यादा होते हैं। ज्यादा संख्या किसकी होती है? वैष्णव संप्रदाय वालों की। क्योंकि शास्त्रकारों ने तो विष्णु उसी को समझ लिया, किसको? 16 कला संपूर्ण कृष्ण को और राधा को, जो बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। उन लक्ष्मी नारायण को जो दूसरी पीढ़ी के हैं वास्तव में, उनको ही सौरभ सर्वा समझ लिया। क्योंकि वो सतयुग में पहले राजा बनते हैं, राज्य चलाने वाले। कौन? राधा और कृष्ण की आत्मा जो बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बस उन्हीं को समझ लिया कि यही वैष्णव हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता शास्त्रकारों की कि भगवान ने, सुप्रीम सोल गॉड फादर ने चारों युगों की शूटिंग करने के लिए चतुर्युगी से भी पहले, चतुर्युगी को ही कल्प कहा जाता है, इस कल्प से भी पहले, क्या, जब कलयुग का अंत हो रहा था, तब आकर के इस सृष्टि पर ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों सीन की शूटिंग कराई थी, रिहर्सल कराई थी। आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सारा रिकॉर्ड भरवाया था आदम के द्वारा। तो ये उन ऋषि मुनियों की बुद्धि में नहीं आता है, ये तो बात भगवान आकर के समझाता है। तो बताया फिर भी विष्णु कुल को फॉलो तो कर रहे हैं ना, राधा कृष्ण को कौन से क्या कहेंगे, किसका फॉलोअर कहेंगे? वो जो दूसरी पीढ़ी है, विष्णु की पीढ़ी है ना, सेकंड क्लास तो है ना, थर्ड क्लास तो नहीं, थर्ड क्लास तो बहुत खराब माना जाता है। तो बताया वैष्णव ये बहुत होते हैं, कृष्ण को फॉलो करने वाले दुनिया में ज्यादा हैं या कम है? देखो इतने ज्यादा हैं, इतनी जेंट्री उनकी बढ़ी हुई है। जब ज्यादा संख्या बढ़ जाती है ना दुनिया में, तो उनके वाइब्रेशन जो है वो हावी हो जाते हैं कम जनसंख्या वालों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर। तो देखो गीता जो सर्वोपरि ग्रंथ है देवी देवता सनातन धर्म का, उसके ऊपर उन्होंने चालाकी कर दी। क्या? किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण को भगवान साबित कर दिया। अरे भगवान तो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने वाला है। तो बनाने वाला तो ऊंचा ही होगा ना, कि कलाम में बंधायमान होगा। कलाम में बंधायमान तो कृष्णचंद्र, रामचंद्र, ये चंद्र नाम क्यों लगा दिया पीछे है? इसीलिए लगा दिया कि सुप्रीम सोल जिस शरीर में प्रवेश करता है, आदम में, शंकर में, अर्जुन में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है ना, तो प्रवेश करके वो सारा ज्ञान जो है, जैसे शिव ने अपने बड़े बच्चे को आदम को समझाया, वैसे आदम अपना फर्ज समझता है कि इस दुनिया में मेरा जो बड़ा बच्चा होगा
सबसे जास्ती पावरफुल, मैं उसको अपने सर माथे पर चढ़ा करके क्या करूंगा, विश्व की, सतयुग की, नई दुनिया की बादशाही सौंपूंगा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा कहें, चंद्र वाली आत्मा, वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा वाली आत्मा उसके सर पर सवार रहती है। क्यों? पढ़ाई पढ़ने के लिए। जहां कहीं भी पढ़ाई होगी, कौन सी पढ़ाई? वही रामायण, क्या राम कथा। अरे राम की कथा राम से ज्यादा कौन याद बताएगा? है? राम की कथा तो राम ही बताएगा। जवाहरलाल की कोई कहानी कोई लिखना चाहे, है तो जो जवाहरलाल के नजदीक रहे होंगे जिंदगी भर, उनसे उनके नजदीक जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वो ही ज्यादा जानते होंगे, और उनसे भी ज्यादा। जवाहरलाल जितनी अपनी अच्छी कहानी अपने आप लिखेंगे, उतना तो कोई लिख ही नहीं सकता। तो आदम तो अपनी कथा, अपने परिवार की कथा ज्यादा जानता होगा ना। है? तो रामायण जो है, वो चाहे वाल्मीकि की आत्मा हो, चाहे तुलसीदास नाम की हो, वो तो है ही राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा, आदम एडम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा, जो ज्ञान धन का सबसे जास्ती अर्जन करती है। तो वो आत्मा जानती है कि इस ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, है ना, सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी 500-700 करोड़, उनमें जो उसे अच्छे से अच्छी आत्मा दिखाई पड़ती है, वो ये ब्रह्मा वाली आत्मा है। क्योंकि निमित्त बन गई ना। क्या उसको बाप बन के ज्ञान देने के निमित्त बनी या नहीं बनी? हाँ, निमित्त बन गई। तो वो उस आत्मा को श्रेष्ठ समझ करके उस बच्चा बुद्धि आत्मा को अपने बुद्ध रूपी पेट में धारण करता है। और बुद्ध रूपी पेट में जो बच्चा है, जब वो प्रत्यक्ष होता है, बाप प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है, बुद्ध रूपी पेट में है ना। तो ये तो बाप का फार्मूला है। क्या मैं प्रत्यक्ष अकेला नहीं हूंगा? सुप्रीम सोल बाप क्या कहता है? इस संसार में मैं अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विधर्मी, चाहे विदेशी, मैं अपने बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ऐसे आदम भी कहता है कि मैं अकेले प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, क्या मेरे साथ साथ मेरा बच्चा जो है, या चंद्रमा, घोड़ा कह दो, बैल कह दो, हाँ, वो जब तक संपन्न स्टेज न पकड़े तब तक मैं भी प्रत्यक्ष नहीं हूं। तो बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करता है और बच्चा बाप को प्रत्यक्ष। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो कौन पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है, चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो। तो वो बच्चे को प्रत्यक्ष करता है? और किसके सामने प्रत्यक्ष करता है? अरे वो ही अपने रुद्रमाला के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष करता है। तो जब वो सारे ही रुद्रमाला के बच्चे, जिन्हें राजयोग सिखाता है गीता ज्ञान दे करके, है, गीता ज्ञान तो अमृत है ना, मंथन से निकलता है ना, है? ज्ञान सागर ने मंथन किया ना। किसने किया मंथन? सूर्य ने किया या सागर ने किया? किसने मंथन किया? हाँ, सागर का मंथन प्रसिद्ध है। तो वो ज्ञान सागर ने जो मंथन किया, उस मंथन से ये बात निकल आती है क्या, कि इस दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा बच्चा मेरी पीढ़ी में जन्म लेगा तो कौन लेगा? हाँ, रुद्रवत्सों की पीढ़ी में, अतीन्द्रिय सुख भोगने वालों की पीढ़ी में जो सेकंड पीढ़ी आएगी, वो सतयुग में 16 कला संपूर्ण। सतयुग होता ही 16 कला संपूर्ण। असली सतयुग तो तभी कहा जाएगा जब 16 कला
संपूर्ण बच्चे पैदा हों। तो उनकी बुद्धि में तो पक्का बैठा हुआ है ना कि यही आत्मा जो है वो फर्स्ट सीन में, ड्रामा का जो बेहद का ड्रामा है ना, उसकी फर्स्ट सीन में ये मेरा बच्चा बनने वाला। तो बुद्धि रूपी पेट में आदि से लेकर के अंत तक पहली पीढ़ी में भी उसे स्थान देती है। साकार शरीर से स्थान मिलेगा या सूक्ष्म में स्थान मिलेगा? लिखो लिखो लिखो। स्थान कैसे देगा? साकार शरीर धारण करा के या सूक्ष्म में? साकार शरीर धारण कर। कैसे? वो आदम कहो, शंकर कहो, अर्जुन कहो, है? उसके मस्तक में प्रवेश बनी रहे ना तो कहेंगे क्या साकार हुआ है ना? हाँ। तो अर्जुन के रथ में वो सबसे ऊपर वो ही दिखाई जाती है। कौन? हाँ, वो ही हनुमान की आत्मा। क्या? जो बंदरों में सबसे बड़ा बंदर, सबसे जास्ती सहयोग दिया राम वाली आत्मा को। क्या? रावण से लड़ाई लड़ी ना तो किसने सहयोग सबसे जास्ती दिया? हाँ, हनुमान। बंदरों में एक हनुमान ही था जिसने 500-700 करोड़ की लंका में जितने भी बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं उनकी बहू, बेटियां और जो बहनें हैं वो सारी आकर के इस ज्ञान को पवित्र बुद्धि होने के कारण क्या करती है? समझ लेती है और सरेंडर होती है। मन बुद्धि से सरेंडर होंगी। तो जो असल है उनको जन्म देने वाले बाप, और उन बापों का जिन्होंने खून पिया है, अम्माएं खून पिया है ना, तो उनके रग रग में वो बाप की बपौती फैली हुई है ना, तो उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर पार्वती का जब ब्याह हुआ ना, पार्वती शंकर जी पे फिदा हुई ना, है ना? या ऐसे कहो कि शंकर जी अंदर अंदर पार्वती पे फिदा हुए, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये पूर्व जन्म में हमारी सती नाम की कन्या थी, जानते थे ना, तो वो तो पहले से फिदा थे, नहीं थे? हाँ। तो लेकिन बाप ने तो फिर भी पहचाना थोड़ा, लेकिन अम्मा ने मैं ना, उसका नाम रख दिया मैं ना, मैं नहीं मानूंगी। और मैं ना बार बार विविधान पैदा करती थी। वो पहलाती थी, क्या नाम, बिगंडा देती थी। ओ पार्वती बिचारी को लंबे टाइम तक तपस्या करनी पड़ी। तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि जो वैष्णव पंथ के फॉलोअर हैं दुनिया में आज भी हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है? बहुत होते हैं भारत में भी, ऐसे नहीं कि विदेशों में ही हैं। देखा, विदेशों में से विदेशियों लोग जो हैं वो कृष्ण के भगत होकर के आते हैं, देखे कभी? हाँ, बड़े कृष्ण के भारी भगत है। यहाँ उनकी कौन सी सोसाइटी? हरे कृष्ण हरे रामा। यहाँ उनकी सोसाइटी स्टॉल भी खुले हुए हैं। हाँ, इस्कॉन सोसाइटी दिल्ली में भी उनका बड़ा मजमा है। एक बड़ा मंदिर प्रसिद्ध बना हुआ है। कैसा मंदिर को उन्होंने ईंटों का मंदिर बना दिया, पत्थरों का। कैसा मंदिर बनाया? लोटस जैसा कमल का फूल होता है ना, ऐसा बना दिया। तो जानते हैं कि हाँ, ये जो लक्ष्मी है ना, ये लक्ष्मी का रूप तो बड़ा रूप, संपन्न रूप तभी ही बनता है जब वो महालक्ष्मी बनती है। जैसे विष्णु महाविष्णु बनता है। क्या? एक सतयुग का जो शास्त्रकारों ने बनाई दी है विष्णु, और एक संगम युग का विष्णु। दोनों आत्माएं मिलकर के एक हो जाती हैं एक शरीर में, तो महाविष्णु हो जाता है। ऐसे ही वो महालक्ष्मी है। क्या समझा कि नहीं? महालक्ष्मी कौन सी? वो लक्ष्मी जो स्वर्ग की भी लक्ष्मी बन के रहती है और नरक की दुनिया में भी जन्म लेती है, तो भी एक का लक्ष्य धारण करके रहती है दूसरे का। और दूसरी वो भी लक्ष्मी है जो महालक्ष्मी के नाम से
दीपावली पर पहले पहले पूजी जाती, मालूम है? हाँ, तो वो है महाकाली। हाँ, वो महाकाली जो है वो जीव बड़ी लंबी दिखाते हैं, यादगार है, क्योंकि वो वाक देवी की यादगार है, वाचा की देवी है। वाक देवी कहा जाता है सरस्वती को, क्या? हाँ, तो वाचा की देवी क्या करती है? वाचा ऐसी चलाती है कि आज की दुनिया में जितने बड़े बड़े नेताएं हैं, वाचा के आधार पर पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले, क्या बेवकूफ बना? हम हेड बनाएंगे अपने देश को, हम जन्नत बनाएंगे अपने देश को, लड्डू बनाओगे। अब भारतवासी क्या कहते हैं? हाँ, हम बनाएंगे राम राज्य है, राम का मंदिर हम बना के दिखाएंगे। अरे तुम क्या राम का मंदिर बनाओगे? राम का मंदिर राम बनाएगा, राम का मंदिर माने घर। घर कौन बनाता है? बाप बनाता है कि बच्चे बनाते हैं? बाप बनाता है। ऐसे ऐसे अनर्गल बातें करते रहते हैं, भाषा चलाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना करके गद्दी पे बैठ जाते हैं। हर देश में ये प्रजातंत्र राज्य में ऐसा ही चल रहा है। जो भाषणबाजी ज्यादा करेगा बस पंडित सोई जोई गाल बजा, उनको बहुत मान्यता देते हैं। तो उनकी भी कोई अम्मा है गाल बजाने वालों की। कौन है? जिसकी जीभ बड़ी लंबी दिखाई जाती है भारतवर्ष में। क्या नाम दिया? महाकाली, जगदम्बा, जिसको दुर्गा के रूप में दिखाते हैं। जब सतो प्रधान थी तो दुर्गुणों को दूर करने वाली, और जब तमो प्रधान बनती है तो सारी दुनिया में दुर्गुण बढ़ाती है। व्यभिचार का क्या करती है? काले कर्म करवाए देती है। खुद भी करती है, ऐसे नहीं खुद नहीं करती। तो उसका सारा शरीर काला कलूटा बैंगन लूटा दिखाया जाता है। अब बाबा कहते हैं इतनी काली है थोड़े जितनी काली दिखाई दी है, माने कोई शरीर से काली नहीं है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा काले कर्म करने वाला। तो बताया क्यों वो उसको महाकाली को फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छे तो वो हैं जिन्होंने वो राधा वाली आत्मा को फॉलो किया है। हरे कृष्ण हरे राम है, और एक दूसरे और भी हैं, राधा ही राधा राधा ही राधा, राधा संप्रदाय, स्वामी राधा स्वामी संप्रदाय है। उनका वहां एक मंदिर बना हुआ है जो स्वामी को मानते हैं बहुत, राधा के स्वामी को है, बरसाना यादगार बनी गई है। हाँ, बहुत बरसाते हैं पानी। उन्होंने समझा कोई स्थूल पानी की बात होगी, है ज्ञान जल के बरसात की बात। तो वो जो वैष्णव पंथी होते हैं ना, वेजिटेरियन, बाबा उनको पसंद कर रहे हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। वो वैष्णव पंथी अनेक प्रकार के होते हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो विषय सागर में गोते खाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में बच्चे बाल बच्चे परिवार बढ़ाने के लिए तो विषय तो बनना पड़ता है। विषय सागर में उतने नहीं गोते खाते हैं जितने और संप्रदाय वाले खाते हैं। क्यों? मांस गोश्त अंडा शराब खाएंगे तो बुद्धि ज्यादा विकारी बनेगी, कामुक बनेगी, या वेजिटेरियन खाएंगे तो बुद्धि ज्यादा कामुक बनेगी? वेजिटेरियन खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी। तो इतना ज्यादा विकारों में गोता नहीं खाते हैं। हाँ, उनको कहा जाता है वैष्णव। विष्णु वंशावली को फॉलो करने वाले सच्चे वंशावली, सच्चे वैष्णव। क्योंकि विष्णु की वंशावली है ना, क्या उनके दिमाग में है क्या कि हम उनकी वंशावली है ना जिन्होंने विषय विकारों को टोटल त्यागा था। तो विष्णु की वंशावली ये तो वैष्णव हैं, क्योंकि अहिंसक हैं। क्या? मछलियां काट के नहीं खाते,
है बंगालियों की तरह खाते हैं? नहीं। अंडे नहीं खाते हैं, अंडों में तो बच्चा निकलेगा ना, तो अंडा नहीं खाते। एक दो के ऊपर काम कटारी इतनी नहीं चलाते हैं। काम कटारी का मतलब, कटारी, किसी को कटारी मारी जाती है पेट में, तो उसको दर्द हुआ कि नहीं? तो ऐसे जो कन्याएं होती है ना, उन कन्याओं को, उन दुर्योधन दुशासन की जो दुर्योधन दुशासन वृत्ति होती है ना, उन्हें तो सुख लेने में बड़ा मजा आता है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, कन्या को पहली बार में दुख होता है, सुख होता है, तो कटारी की तरह भौंक देते हैं। तो ये जो शुद्ध भोजन करने वाले हैं ना, इनकी बुद्धि भी, खून कैसा बनेगा? शुद्ध खून बनेगा। तो काम कटारी नहीं चलाते हैं। अच्छा, इनका नाम रखा हुआ है काम कटारी चलाने वालों का मूत पलीती। क्या उनमें, उनको काहे से ज्यादा मजा आता है? वो ही कामेंद्रिय से मूत पलीती बनने में बहुत मजा आता है। कामेंद्रिय में गोमूती निकलते हैं ना, ये तो भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है। तो वैष्णव पंथी जो है ऐसे मूत पलीती राक्षसों की तरह नहीं बनते। यानी मूत पलीती वैष्णव कभी मूत तो सेवन में नहीं लाएंगे। क्या? कैसा मूत? जैसे वो यूरिया होती है ना, विदेशी लोगों ने क्या निकाला? यूरिया, यूरिन। वो यूरिया, यूरिन के नाम से जो यूरिया नाम पड़ा, ऐसी चीज निकाली है कि धरणी रूपी माता में डालो खेती करने के लिए, तो सारी धरणी एक टाइम ऐसा आएगा, क्या हो जाएगी? कलराठी। ऐसे नहीं कि उन्होंने भारतवासियों को बेवकूफ बनाई दिया, ये यूरिया पिलाए पिलाए के धरणी माता को। नहीं, उन्होंने मनुष्यों के लिए दवाई भी ऐसी निकाली है। क्या? एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक ऐसी दवाई है, ये खाते रहो और उसका डोज बढ़ाते रहो। जैसे यूरिया का भी डोज बढ़ाया जाता है, हर साल यूरिया का डोज बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैदाइश होगी, और नहीं बढ़ाएंगे तो पैदाइश ठप। ऐसे ही ये एंटीबायोटिक जो है ना, ये भी ऐसी चीज उन्होंने निकाली है कि जितना देते जाओगे उतना बीमारियां ठप से जल्दी से ठीक हो जाएंगी। क्या? आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, और ये क्या नाम, ये क्या है, ये छोटी छोटी गोलियां देते हैं शीशी में भर के, 1 बूंद दवाई डालते हैं। होम्योपैथी दवाई है या नेचुरोपैथी दवाई, इनमें टाइम लगता है लेकिन जड़ से खत्म कर देती है। और ये क्या है? तुरंत असर कर देती है। तो लोग समझते हैं बड़ी अच्छी दवाई, जादू का काम करती है। क्या? जैसे भगवान आता है ना, तो भगवान ऐसा राजयोग सिखाता है, ऐसा वशीकरण मंत्र सिखाता है कि जादू की तरह काम करता है। तो उन्हें लगता है कि ये क्रिश्चियन से डॉक्टर जो है ना, ये तो भगवान बन गए। खेती के लिए भी भगवान बन गए, और मनुष्यों का परिवार बढ़ाने के लिए भी भगवान बन गए। तो ये बेवकूफ प्रजातंत्र में जो प्रजाजन है ना, जिनकी अकल उतनी नहीं चलती है, वो इस बात की गहराई को नहीं समझते। क्या कि इन क्रिश्चियंस ने एडवर्टाइजमेंट करके, ये जो वाचा चलाए करके ये सत्यानाश किया है। बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, बिना एडवर्टाइजमेंट के इनकी दवाइयां बिकेंगी नहीं। तो इन एडवर्टाइजमेंट करने वालों का, वाचा चलाने वालों का सबसे पावरफुल आत्मा कौन हुई? अभी बताइए, भूल गए? सबसे पावरफुल आत्मा, रमेश बच्चों, तो आधारभूत जड़ है। जड़ में ज्यादा ताकत होती है कि बीज में ज्यादा ताकत होती है? तुम्हारा भला। सबसे पावरफुल आत्मा 500-700 करोड़ में कौन सी है? नास्तिक बीज कौन?
बीज तो ढेर सारे हैं, कौन सा नास्तिक बीज? सारी दुनिया तो नास्तिक बन जाती है। जो बाप को पूरा पूरा पहचाने और बाप जो चाहते हैं सो करे, हर बात माने और हर बात करे, मानने के लिए तैयार और करने के लिए भी तैयार, तो वो तो कहेंगे कि हाँ भाई पक्का फॉलोअर है। और आधी बात माने और आधी बात ना माने, तो मानता ही नहीं तो चलेगा तो कहां से? तो वो ही बात, वो आत्मा निकालो जो सबसे जास्ती पावरफुल है। सबसे जास्ती बाचा चलाने में इन भाषणबाजी करने वाले जो देश विदेश के नेताएं हैं ना, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन सबसे जास्ती तेज तर्राट। अरे कोई धर्म है कि नहीं जिनके धर्म वंश में आज भी उनकी यादगार जो इबादत घर है उसमें 24 घंटे वो वाणी चलती रहती है। उस धर्म का खून, अरे खून की बात बताओ, आत्मा की बात, जगदम्बा वो ही महाकाली बनती है। ऐसी ऐसी भाषा चलाने में होशियार ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा, ब्रह्मा बाबा की भी अम्मा, ब्रह्मा बाबा का तो नाम हुआ क्या, ब्रह्म बड़ी माँ, माँ बड़ी अम्मा, लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये पता ही नहीं हमारी भी कोई बड़ी अम्मा है कि नहीं? हाँ, वो ध्यान ही नहीं देते, ऐसे चक्करी में फंस जाते हैं विदेशियों की, क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस उनको फॉलो करते हैं कृष्ण वाली आत्मा को, तो वो समझते हैं हाँ ये बड़े अच्छे हैं, रमेश भाई आ जाओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर ब्रह्मा बाबा को ये मालूम होता कि यज्ञ के आदि में वो ही माता ने हमको पढ़ाया था, किस माता ने? वो ही जगदम्बा ने, तो वो रमेश का आसरा नहीं लेते। उनकी बुद्धि में आता है कि वो आत्मा जो बाबा ने बोला एक बार ब्राह्मण बनेगा तो दोबारा जन्म लेकर फिर आएगा, तो ये बातें उस बच्चा बुद्धि की दिमाग में से आती नहीं है। तो बताया कि वो जो वाचा चलाने वाली वैष्णवी है ना, जिसके मिलने से, स्वभाव संस्कार के मिलने से राधा के साथ फिर क्या होता है, संपूर्णता आ जाती है। तो वो भी फिर कैसी बनेगी, वेजिटेरियन बनेगी या मांस मच्छी खाने वाली बनेगी है? कि बुद्ध रूपी पेट में चाहे जितना देह अभिमान का मांस मच्छी जाता रहे है? बड़ी मछली है ना, बड़ी मछली क्या करती है? अरे पहला अवतार है, जितने भगवान के अवतार दिखाए ना ऋषि मुनि सन्यासियों ने, उनमें पहला अवतार है मत्स्यावतार। क्या तो मत्स्यावतार जो है ना, मगरमच्छ का अवतार कह लो, छोटी छोटी मछलियां हैं उन सबको हप कर जाता है। तो मांसाहारी हुई या वेजिटेरियन हुई? मांसाहारी। तो वो मांसाहारी जब तक वेजिटेरियन में आकर के न मिल जाए तब तक विष्णु कुल की स्थापना नहीं हो सकती। तो बताया, तो वैष्णव सेवन में क्या कहते हैं, अरे हाँ, मूत पलीती बनने वाली चीजें नहीं खाएंगे। उनको कहा ही जाता है विष्णु वंशावली। तो ये जो विष्णु वंशावली है, उस विष्णु वंशावली में तुम बच्चों का भी समझ में आ गया होगा कि वैष्णव किसको कहा जाता है, विष्णु, और फिर मात्रा बढ़ा दो। अरे फॉलोअर के अर्थ में मात्राएं बढ़ाई जाती है ना, शिव के फॉलोअर शैव, ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, तो ऐसे ही विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। तो फिर उनको समझाना पड़े, किनको? इन वैष्णवों को क्या समझाना पड़े कि ये जो विष्णुपुरी है उसमें ये जो विष्णुवंशी है ना, फिर लक्ष्मी और नारायण उनके संतान है।
जिनको तुमने विष्णु समझ लिया है शास्त्रों में कि सतयुग के आदि में जब जलमयी थी, सारी सृष्टि पे प्रलय हो चुकी थी, पुरानी सृष्टि बिगड़ चुकी थी, तो जलमयी में कृष्ण आया। तो वो 16 कला जो संपूर्ण कृष्ण है नारायण, और फिर जो बड़ा होके नारायण से नाम बदल करके शादी होने के बाद नाम बदल जाता है, तो कृष्ण से नाम नारायण और राधा का नाम लक्ष्मी पड़ता है। तो उनकी संतान हैं हम, ये उनको समझाना है। अर्थात देवी देवता हैं, देवी देवताएं हैं कि लेवी देवता हैं? देवता हैं, देने वाले हैं या लेवता हैं? हाँ, अगर देवता हैं, दिमाग में है कि तन मन धन हमें सारे विश्व कल्याण में देना है, ये भाव पक्का करेंगे तो देवता बनेंगे। और सब हाउ बोल किस किस तरह? जो पश्चिम में यादगार बनी हुई है, कौन सी? भारत के पश्चिम में यादगार बनी है ना, श्रीनाथ दरबारी की। वो क्या करते हैं? हाँ, और सारा जितना माल आएगा ना, घी का कुआ भरा रहता है, और उस कुएं में से मशीन से पाइप से निकालते हैं कड़ाव में डालने के लिए घी, और सारा ज्यादा से ज्यादा खुद खा जाएंगे, और जो ज्यादा पैसे देंगे उनको बांट देंगे, गरीबों को नहीं पूछेंगे। है तो किसको फॉलो किया है? वो कृष्ण कन्हैया लाल ने किसको फॉलो किया? हाँ, वही क्रिश्चियंस को फॉलो किया। जो क्रिश्चियंस आज क्या कर रहे हैं? प्रजा के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या जो कलेक्टर मिनिस्टर और जो शासन में बैठे हुए हैं कुर्सियों पर बैठे हैं ना, छोटे तबक्के हों बड़े तबक्के हों, मिलिट्री का तबक्का हो ऊंचे से ऊंचा, उन तबक्कों में जो बैठे हुए हैं उनको भरपूर कर देंगे ताकि ये अच्छे से काम करते रहें, और प्रजा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। और उनमें सबसे ज्यादा बेवकूफ बनते हैं भारतवासी। क्या तो बताया उनको, ये बात समझाओ। क्या करोगे तुम? देवी देवता कब बनोगे? तुम कहते हो हम विष्णु वंशावली हैं। अरे विष्णु तो ऊंचे से ऊंचा देवता है? विष्णु कुल स्थापन होता है तो वैष्णव कुल में है, और विष्णु की संतान बनने के लिए तो होड़ लग जाती है इस सृष्टि पर। है जो राज्य है ना, उसको कहा जाता है कौन सा लोक? विष्णु लोक। तो विष्णु लोक में जो देवी देवताएं थे वो कैसे देवी देवताएं बने, उनको समझाओ। कैसे बने? कैसे बने? तन है तो विश्व के कल्याण के लिए, धन है तो विश्व के कल्याण के लिए, और मन है तो जो मन में जो संकल्प चले किसके कल्याण के लिए? विश्व के कल्याण के लिए चले। सारे विश्व के कल्याण के लिए हमें देना है, फिर जो बचे यज्ञ में स्वाहा करना है, और उसको स्वाहा करने के बाद जो बचे है वो फिर अपने लिए यूज करना है। तो ये काम परिवार में कौन करती है? ऐसे मूंछ पे इशारा कर दिया, दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य करता है। हाँ, माताएं कन्याओं में ये से त्याग तपस्या ज्यादा होती है, तो वो माताएं कन्याएं उनके लिए बताया कि तुम ऐसे मात्र परिवार के हो। ये जो भारतवासी है ना, और जो भारत है ना, वो मात्र देश है। माता जैसे परिवार के परिवर्तन करने के लिए क्या करती है? पोषण करने के लिए क्या करती है? अपना तन, अपना मन, अपना धन की सारी ताकत बच्चों की परवरिश के लिए लगा देती है। तो हे वैष्णव पंथी, वैष्णव संप्रदाय को तुम अपने को समझते हो, है विष्णु के फॉलोअर बनते हो, वेजिटेरियन खाते हो, तो वेजिटेरियन खाने मात्र से कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, ये दिमाग में बात पक्की कर लो कि देना है, देना है और देना है। लेने की इच्छा किसी से नहीं करनी, मांगने से तो मरना ही भला। अपने आप देते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे। हैं? उस स्वाहा किए हुए में से जो बचेगा
सो अपने पुरुषार्थ के लिए, शरीर चलाने के लिए, क्योंकि शरीर से ही पुरुषार्थ करना है, अपने लिए लेंगे तो देवी देवता बनेंगे, वो पक्के वैष्णव कहे जाएंगे। अभी तुम कच्चे वैष्णव हो। ए वेजिटेरियन महाराज, सबको बताओ, क्या पक्के विष्णुवंशी हो या कच्चे विष्णुवंशी हो? है कच्चे विष्णुवंशी। हाँ, ओम शांति।